suggest you something. Save water, right? Don't waste water, save water. Today we'll learn about air and water. Can you see this picture? Something is flowing. So this is air, and air is everywhere. Air is all around us. Like हमारे यहाँ सब जगह एयर है, हर जगह हर कोने में एयर है, बट वी कैन नॉट सी इट. हम उसको देख नहीं सकते, बट वी कैन फील एयर. हम उसको फील कर सकते हैं. एयर जब जाती है ना, लगता है ना हाँ एयर जा रही है, बट कैन वी सी? नो, वी कैन नॉट सी. व्हेन इट मूव्स वी कैन फील, बट वी कैन नॉट सी. ओके, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड. जो मूव कर रही होती है एयर, उसको क्या कहते हैं? विंड. एयर नीड्स स्पेस एंड एयर हैज़ वेट. अब आपने देखा है बलून आता है मार्केट से, फुस बलून, जिसमें कोई हवा कुछ नहीं होता, और व्हेन वी ब्लो एयर, उसमें एयर भरते हैं, तो फिर क्या होता है? वो ब्लो हो जाता है, बड़ा हो जाता है बलून, तो उसमें एयर भर जाती है. आगे आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एक्सपेरिमेंट हाउ एयर टेक्स स्पेस. एयर कितनी कैसे जगह लेती है, और उसके बाद उसका वेट भी होता है ना. आपने देखा होगा ना कितनी सारी चीज़ों में एयर फिल होती है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ यूजेस ऑफ एयर. एयर कहाँ यूज़ होती है? ब्रीदिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ यूज्ड इन ब्रीदिंग. अगर एयर ना हो तो हम ब्रीद नहीं कर सकते, और हम ब्रीद नहीं करेंगे तो विल बी डेड. ओके, अगर हमें एयर ना मिले और हम ब्रीद ना कर पाएँ तो क्या होगा? 1 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा है, कुछ सेकेंड्स भी अगर एयर ना मिले तो वी कैन नॉट ब्रीद. You know that? So it's very, very important to, for a life to breathe and to have air. Okay? See, something is burning. So air is also very, very important for burning. Further, I'm going to explain you with an experiment कि जैसे एयर के बिना फ्लेम भी नहीं ऑन होगी. मतलब अगर हम कैंडल जलाना चाहें या हम कुछ भी जलाना चाहें, तो अगर एयर नहीं है तो वो जलेगी नहीं. जैसे अगर सपोज़ कहीं आग लग जाती है, तो आपने देखा होगा अगर तेज़ तेज़ हवा चल रही होती है तो वो आग और फैल जाती है, और ख़राब हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है. तो इसलिए एयर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग ऑल्सो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी, वेरी रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग पैराशूट. पैराशूट जैसे आप देख रहे हो, पैराशूट कैसे उड़ रहा है? बिकॉज एयर है. अगर एयर ना हो तो पैराशूट गिर जाएगा. फिलिंग अ टायर. अगर आपने टायर देखा है जो बिना एयर के होते हैं तो कैसे पड़े होते हैं, जैसे ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, रबड़ पड़ी हुई है. लेकिन अगर एयर फिल हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, एयर फुल हो गई है, फुल नहीं है, रेडी टू वर्क है. अच्छा, साइकिल का टायर है, ट्रक का टायर है, कार का टायर है, बस का टायर है. एयर इम्पॉर्टेंट होती है. आपने देखा है जब आप स्कूल से आते हो जाते हो, कभी कभी आपका जो वैन का टायर होता है पंचर हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. तो क्या करते हैं ड्राइवर अंकल? आपको बाहर निकालते हैं, और फिर वो टायर निकालते हैं, और फिर वो उसको ठीक करते हैं, उसका पंचर ठीक करते हैं, दूसरा लगाते हैं, और उसके बाद चलते हैं, है ना. कार में भी होता होगा, बाइक में भी होता होगा. तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट मूव ऑन व्हीकल्स विदाउट एयर, बिकॉज टायर में हवा नहीं होगी तो वो चलेंगे ही नहीं. कैन यू सी दिस? मैंने ये कैंडल जलाया है. इट इज़ एबल टू बर्न. मतलब ये जला कैसे? बिकॉज एयर है, एयर की वजह से ये जल रहा है. अब देखो, इफ़ आई एम गोइंग टू कवर दिस कैंडल विद दिस ग्लास, देन फ्लेम नहीं है, वो बंद हो गया, बुझ गई, क्योंकि एयर अब नहीं आ रही है. ओके, सो इफ देर इज नो एयर, कैंडल भी नहीं जलेगी. डू यू अंडरस्टैंड? Air is necessary for burning. Can you see this balloon? This is filled with air, but we cannot see air, right? But if I'm going to punch this balloon, the air will be out. See? So the air is out. So hope you understand the uses of air. Now we'll understand water. What water is? पानी क्या है? जल जीवन है. Water is life. So water is very, very important for mankind to survive. मतलब
हम लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एयर के बाद सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरी है। जैसे फूड है, एयर है, वैसे ही हमें पानी भी चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वाटर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग? ड्रिंकिंग, ऑब्वियसली। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो कैन वी सर्वाइव? हम रह सकते हैं? अगर आपको कुछ मम्मी अच्छा अच्छा खाने के लिए दे, लेकिन आपको पानी की प्यास लगी है, तो क्या आप कुछ और ले पाओगे? नो, यू विल स्ट्रेट अवे से नो, आई वॉन्ट टू हैव वाटर। ज़्यादातर बेबीज़ जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े बोलना सीखते हैं, तो काफ़ी बच्चे मम 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 सीखते हैं पानी, क्योंकि वाटर इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, plants, animals, human beings, everybody. Life is not possible without water. क्लीनिंग, अगर घर में पानी ना आए तो क्या क्लीनिंग हो सकती है? साफ़ सफाई नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशिंग, कपड़े नहीं धुल सकते बिना पानी के। अगर एक दिन पानी ना आए तो क्या मम्मा हैंड से भी या मशीन से भी वॉश कर सकती है? नॉट पॉसिबल। प्लांट्स हमारी लाइफ, हमारे लिए लाइफ हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। दैट्स व्हाई वी से ना प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। बट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज तब होगा जब वाटर देंगे। आपने देखा है जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, जहाँ वाटर कम होता है, तो वहाँ पे प्लांट्स कैसे सूखे सूखे होते हैं, या ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है लेकिन पानी चाहिए। तो प्लांट्स में वाटर डालने भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर इज़ यूज फॉर प्लांटिंग प्लांट्स। ओके, सो व्हाट वी रियली नीड टू रिमेंबर लाइक विद वाटर, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए पानी के लिए? डोंट वेस्ट वाटर। पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इसको वेस्ट करोगे, बिकॉज हमारा जो अर्थ है उसमें जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है, ज़्यादातर सॉल्टी वाटर है। कितने ओशियंस हैं तो सॉल्टी वाटर है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ड्रिंकिंग। ऑल्दो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, but still we are really not having lots of water for drinking, so we really cannot afford to waste water. आपको पता है कितने सारे एरियाज़ में लोगों को कितना दूर दूर चल के पानी लेकर आना पड़ता है, हमारे तो घर में आ जाता है, you know that. So it's very very important that we should not waste water. आजकल आप घर पर हैं, so try and understand कि किस तरह से वाटर बचा सकते हैं। आपको मम्मी भी बताती हैं, हम लोग भी डिफरेंट थिंग्स के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू वी यूज टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन सेव वाटर, बट you also find out ways how we can save water and let me know. Okay, then have more and more water and drink clean water. Contaminated water मत पीना, उससे diseases होती हैं. Okay, don't throw litter in water bodies. मतलब जैसे वाटर बॉडीज़ क्या क्या होती हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वाटर बॉडीज़ में हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए, है ना। आजकल देखा है आपने, सब जगह बैन हो गया है। लोग पहले किसी भी उसके नाम पर रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें डालते थे पानी, गंद डालते थे, लिटर डालते थे, कूड़ा डालते थे। लेकिन अब ये सब अलाउ नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है। सो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर। अगर हम रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे, अपनी वाटर बॉडीज़ को ख़राब नहीं करेंगे, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमारी वाटर बॉडीज़ गंदी ही नहीं होंगी। ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं? पानी आता कहाँ से है? देखिए, कैन यू सी? वाओ, लवली लवली रेन 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 रेन, गो डोंट गो अवे। हाँ, सो रेन से हमें इतना पानी मिलता है। आपको पता है आजकल रेन के जो वाटर होता है उससे वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, उसको सेव कर रहे हैं, उसको अंडरग्राउंड टैंक्स में वाटर सेव कर रहे हैं। आपके स्कूल में भी वाटर हार्वेस्टिंग है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी यूज़ दीज काइंड ऑफ मेथड्स, लाइक रेन जैसे जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको सेव करें। तो रेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। पॉन्ड जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे तालाबों में भी पानी होता है, आता है उससे, लेकिन वही इंपॉर्टेंट है कि उसमें कूड़ा नहीं डालना, नहीं तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। देन रिवर्स, इंडिया इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इतनी सारी, कावेरी, इतनी सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो
वाटर वहाँ से आता है हमें। सी एंड ओशियन, सी है ना, कितनी सारे सिटीज़ में हमारे यहाँ सी है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, तो इतने सारे सिटीज़ में हमारे यहाँ सी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी जगह सी है, ओशियंस हैं, तो वाटर वहाँ से आता है। वेल, विलेजेस में पहले भी और अब भी बहुत सारे वेल होते थे, ड्रिंकिंग वाटर वहाँ से आता था। ज़्यादातर हर घर में एक कुआं होता था जहाँ से पानी आता था, you know that. So well is also the source of water. Now you have understood concept of air and water. Now remember